थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। और जो प्यार प्यार की जबान पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो यही तो, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, हाथ मिलाने से लगता है। हाथ वैसे पता है कि अगली बार जब पाकिस्तान, अब जब ये चीजें हो जाएं हल, तो मेरी दरखास्त है शाहिद अफरीदी साहब से, वो जाएं हाथ मिलाएं, क्योंकि जिसने शाहिद भाई से एक बार हाथ मिलाया उन्हें पता है कि उनका हाथ कैसे मिलाया जाता है उनसे। एक वो डायलॉग कि जिसमें ये हाथ 2.5 किलो का है, और एक असली वाला जब होता है ना, फिर आपको पता जाएगा। अगर फैसल अपनी फिल्मी टोन से बाहर आ गया हूं तो मैं आपके सामने एक और फिल्म चलाने वाला हूं। इससे पहले कि हम अपने पहले उसके पास जाएं, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कल ऐसा क्या होते होते रह गया कि जिस पे हो जाता तो कुलदीप यादव तो हो जाते टीम से, वो थे हो जाते। दिखाएं जरा जनाब कि कल हुआ क्या। कोई तस्वीर, ये पाकिस्तान का कौमी तराना चल रहा था और उसमें जैसे खत्म हुआ तो कुलदीप यादव ताली बजाने लगे, और जैसे ही ताली बजाने लगे तो उनको बुमराह ने घूर के देखा कि अबे भाई क्या कर रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा एक्ट आउट करके दिखाते हैं, पाकिस्तान का ये देखें, और उसके बाद फौरन से कुलदीप यादव यूं होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं किसी के लिए। जब पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया जा रहा था उस वक्त सारे जो हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो नदामत दिखाना चाह रहे थे, पता नहीं उनको किस चीज का अफसोस दिखाना चाह रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव अपने उसमें थे, धुन में थे। तो उन्होंने जैसे पूरे स्पेक्टेटर्स ताली बजाने लगे तो कुलदीप यादव भी भावनाओं में बह गए। उन्होंने हाथ उठाया, यहाँ बुमराह ने गर्दन घुमाई और कुलदीप ने कहा हम तो बाबू यहाँ है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम यहाँ है ही नहीं। सोच देख रहे, इससे पता है क्या, सिर्फ एक बात बोलूं सर, आप 2 बार बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है इंडियन बहुत मुश्किल टाइम। आपको बेचारगी सी फील नहीं होती उनके लिए? मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई जो क्रिकेट है वो इतना जबरदस्त गेम है, आपको रिलैक्स करता है। आप ग्राउंड जाते हैं, दूसरी टीम को मैच हराते हैं, आप अपने मुल्क के लिए मैच खेल रहे होते हैं, आप अपनी आवाम को खुश करते हैं। स्पेशली आप जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, पाकिस्तान अगर इंडिया को हराता है, प्लेयर्स रिलैक्स होते हैं, देखो यार कितनी खुशी मिलेगी, या इंडिया हराता है उनको खुशी मिलेगी। कल एक सोशल मीडिया पर मतलब यानी इतनी मुश्किल हुई है प्लेयर्स के लिए, गर्दन नहीं हिलानी, ठीक है, हाथ नहीं हिलाने। ये तो क्या हमारे प्लेयर्स के लिए नहीं मुश्किल हुई हुई? आप मुझे कोई दिखाएं किसी बड़े आदमी का, किसी बड़े किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी का मुझे बताएं जिसने ये बात कही हो कि ये गलत हुआ है, सिवाय राशिद लतीफ। राशिद लतीफ ने कहा मुझे कोई बड़े नाम, शाहिद भी इस पे बात कर रहे होते हैं, शाहिद भाई ने भी किया बड़े। मुझे आप ये बताइए कि बताएं कि लोग क्यों नहीं इतना कह सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं, जब आप अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपके किरदार में वो चीज़ आ ही नहीं पाती, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ख्वाहिशों के गुलाम हैं, इतना ज़्यादा उन पे दबे हुए हैं, उनके प्रेशर में, कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो आपको क्या होगा? अगर मैं यहाँ उसूलों पे बात करूंगा, आप लोग कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम आप चले जाए, यही होता है ना। जी जी। तो बात सारी ये है कि अगर आप अपने उसूलों पे और अपने मुल्क पे, मैं कतई तौर पे किसी को गद्दार नहीं कह रहा, सबको अपने वतन से मोहब्बत होती है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कि इतने ज़्यादा वहाँ पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स में हो रहे होते हैं, तो आप उस वक्त आके खामोश होने का ये टाइम नहीं होता। यहाँ आपको अपने मुल्क के साथ मैंने कुछ ऐसी भी खबरें सुनी हैं, मैं कतई नहीं कह रहा कि आप बुरा भला कहें, गालियां दें, लेकिन कम से कम एक बात तो करें। लेकिन एक मिनट, मुझे एक पॉइंट कहना है, वो ये कि मैंने सुना है कि कल वसीम अकरम जो है वो बाद में कोई डिस्कशन हो रहा था, उससे भी उठ के चले गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है? हैज दैट हैपेंड? बिकॉज़ इट इज ऑन सोशल मीडिया। मैं माजरत चाहता हूं, मैं सारे अपने अल्फाज वापस लेता हूं, बट उनके अलावा और भी इस मुल्क के और भी क्रिकेटर्स हैं, उतनी नजर नहीं आ रही बात जितनी आनी चाहिए। देखिए दोनों तरफ से क्रिकेटर्स का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की तरफ, दूसरी तरफ भी बताता हूं मैं। देखिए हमारी तरफ से अगर ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे जो बड़े बड़े नाम हो क्यों नहीं बोलते, क्लियर एक चीज़ नज़र आती है कि भाई आप जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपको पैसा मिलता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोगों के पास पैसा कम है, पैसा नहीं है, भरा पड़ा है ना, इतना पैसा कमाया हर जगह, सिर्फ कमेंट्री हो गई या ये जगह ये आपका पैसा कमाने का वो तो नहीं, आप उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन लाइमलाइट भी तो चाहिए। सुने तो सर, नहीं वो तो चाहिए, मुझे पता है। देखिए उसके अलावा भी बहुत लोग पैसा, बहुत तरीकों से पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हमारे कितने प्लेयर्स ने, 1-2 प्लेयर्स ने ये बात की होगी, हमारा प्लेयर कोई नहीं उठा ना, इसके ऊपर इतनी आवाज़। वैसे
ट्वीटें करते हैं, सब कुछ करते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, ये करते हैं। यार जब अपने को लोग बुरा भला बोलते हैं तो फौरन से आते हैं। आजकल के बच्चे भी लगता है मुझे उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, सारी डिटेलें अपनी बताते हैं जब आपको खुद हिट होता है। ठीक है, हमारे लोगों का ये मसला है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सौरव गंगोली को सुना जी। सौरव गंगोली से ये पूछा गया कि ये जो हाथ नहीं मिलाया गया, शेक हैंड नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पता क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया होगा? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब ठीक है। मतलब वो भी गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। उसके अलावा इंडिया के कितने प्लेयर्स हैं जो मीडिया पे आ गए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है भाई, उनके जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं भाई, आपने इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, सही है। ठीक है, आप भी इस मुल्क के लिए इतना अरसा खेले और आपने भी एक वैल्यू शो की। ठीक है कि भाई ये बड़ा अच्छा गेम, बड़ा ये सब कुछ। तो आप में से तो कोई उठ के नहीं कह रहा कि यार जो भी हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वहाँ पे जो बंदा भी रहता है, जो भी फेमस बंदा उनका, ठीक है, सेलिब्रिटी है, उसको अलाउ ही नहीं है इस गवर्नमेंट के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।